क्या कारण है? अभी तक भैया लक्ष्मण और तात हनुमान संग्राम भूमि से वापस नहीं आए। भास्कर देवता उदयाचल से अस्ताचल की ओर पहुंच गए, परंतु कारण अभी तक तात हनुमान और लक्ष्मण क्यों नहीं आए? संग्राम भूमि से सभी वानरवीर वापस आ रहे हैं, चल कर के देखना चाहिए। तात हनुमान भैया लक्ष्मण संग्राम भूमि में इतने थक गए, क्या कारण है तात हनुमान? बतलाएं तात हनुमान, भैया लक्ष्मण को क्या हुआ? क्या देख रहे हैं? लक्ष्मण के वस्त्र वक्ष स्थल से रुधिरधार। तात हनुमान क्या हुआ? तात हनुमान क्या हुआ? नहीं हे दीनबंधु, हनुमान को क्षमा कर देना भगवान, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। रण क्षेत्र में मैंने इसी स्थिति को पाया, अपने हथेलियों पर लेकर के विवश होकर के आप शरण में आया, मुझे क्षमा करें दीनबंधु। कोई विदित नहीं उसने क्या शक्ति चलाई, कौन सा प्रहार कर दिया भैया लखनलाल जी के हाथ। जिस समय भैया लक्ष्मण संग्राम कर रहे थे तात हनुमान, उस समय आप कहाँ थे? तात हनुमान कहाँ थे? भैया भैया लक्ष्मण एक बार आके खोलो भैया। भैया भैया लक्ष्मण नहीं भैया। वन में चुभा था काटा, नैन नीर कर पग तब धोई। भैया लक्ष्मण इस राम को कभी वन प्रखंड में एक काटा चुभ गया। आपने तुमने भैया लक्ष्मण अपने नेत्रों से अश्रु धारा बहाकर मेरे पैरों को धोया और उन कांटों को निकाला। आज लक्ष्मण भक्त की गर्दन से बाजू लड़ गया जल्लाद का, मौत के चेहरे पर थप्पड़ पड़ गया। आंखें खोलो भैया लक्ष्मण, आंखें खोलो। और ये बोली कछुआ और ये बोली कछुआ लाल नैना तो खो मेरी मैया के दुलारे बोली कछु बोल लाल, बोली कछु बोल लाल नैना तो मेरी मैया के दुलारे बोली कछु इस धरती पर और न होगा मुझ जैसा
लक्ष्मण, इस संसार में मुझ जैसा अभागा भाई कोई नहीं होगा भैया, कोई नहीं होगा। इस धरती पर और न होगा मुझ जैसा हठभागा। मेरे रहते बाण शक्ति का तेरे तन पर लागा। चुप चुप रह के भैया, चुप चुप रह के भैया, धीरज न तो मेरी मैया के दुलारे बोल का छो देखो आज मेरे भाई ने मेरी सेवा करते करते प्राणों की आहुति देने जा रहा है, और इस संसार के खुले अदा किया हक क्यों कर अपना पाईने। आया था काले मुझे लेने, ले लिया शीश पर भाई ने। हनुमान कोई तो बताइए हमारे भैया लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा कैसे होगी। तात हनुमान जादूबंद कहते जिस सेना, लंका रहो कुपट वरना। आदरणीय प्रभु श्री जाम्बान जी कह रहे हैं लंका में सुखैन नाम के वैद्य रहते हैं, यदि आपकी आज्ञा हो तो सुखैन को राम शिविर में उपस्थित किया जाए। अवश्य तात हनुमान, इससे आप लंका से भली प्रकार परिचित हैं, अवश्य आप अति शीघ्र वैद्यराज को लेकर के आइए। तात हनुमान इससे पूर्व मेरा निवेदन है स्वामी, हे दीन बंधु करुणा सागर उर्मे धीरज लाओ, सेवा सब भांत करूंगा मैं, दीनन पति मत घबराओ। आप परिचित ही नहीं, मैं सुपरिचित हूँ। लंका की एक एक गली का निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया। मैं सुखैन को क्षण में उपस्थित करूंगा, आप धैर्य धारण करें। ये बानरों का दिल टूट रहा है, ये सभी रो रहे हैं आपको देख करके, इनके मुखमंडल कुमला गए हैं। वो आप अधीर होंगे तो ये प्राणांत हो जाएगा सभी का भगवान। इसलिए निवेदन है कि आप धैर्य धारण करें, चिंता रहित हो जाएं। एक बार सभी वानरवीर बड़े उच्च स्वर में जय घोष करेंगे, बोलिए लखन लाल की जय श्री राम जय। धरे लगी रूपे गया हनुमंता, आना हो वैद्यराज जी घोर निद्रा में है, मैं इन्हें भवन के सहित लाया हूँ। मैंने विचार किया कि इन्हें जागृत करता हूँ तो लंका में कोलाहल हो जाएगा, राम काज में बाधा आ जाएगी। इसलिए मैंने ऐसा न करके भवन के सहित सोते सहित इनको मैं यहाँ लाया। आपका आदेश हो तो उन्हें जागृत किया अवश्य तात हनुमान। वैद्यराज जी निद्रा का परित्याग करें, प्रभु का दर्शन करें। उठे उठे मैं अपने भवन में सोया था, अचानक मैं यहाँ पर देख रहा हूँ ये बानर भालुओं की विशाल सेना। मुझे ये ज्ञात नहीं होता कि मेरे भवन में बानर भालू आ गए कि मैं बानर भालुओं के बीच में आ गया हूँ। कारण क्या है? वैद्यराज जी आप भयभीत न हो, अकुलाए नहीं, घबराए नहीं। आप बानरों के मध्य हैं, ये सत्य है। इस समय आप लंका में नहीं, लंका के बाहर राम शिविर में आ चुके हैं। रामादल में आपका घर भी यही है
जिसमें आप प्रवेश कर चुके थे, आप ऐसा न सोचें, श्री राम जी के दर्शन करें। तुम्हें बुलाने का कारण जानना चाहता हूँ। प्रभु अवगत कराते हैं। बैदराज, हाँ हमारा भाई लक्ष्मण मूर्छित हो गया है। वीर गाती सांजो लगी लखन तन आए। बैदराज अति शीघ्र ही करिए कोई उपाय। बैदराज, हमारे भैया लक्ष्मण को देखिए। हे राघव, आप मुझसे कहते हैं कि मैं आपके भाई का उपचार कर दूं, बल्कि आप भली भांति जानते हैं, मैं सुना करता था कि आप धर्म के रक्षक हैं, धर्म के ठेकेदार हैं, परंतु ये आपने मुझसे क्या कह दिया नाथ? मैं वेद कसान के घर का किस तरह आपका कार्य करूं? अनुचित होगा यदि बेरी को लंकापति के जिसमें प्रत्यक्ष बुराई है, ये कैसे कार्य किया जाए? हे राम, क्या आज्ञा देते हो? इस समय अधर्म किया जाए। मैं तो सुनता था कि आप धर्म के रक्षक हैं, धर्म के ठेकेदार हैं। आप अपने ही मुख से इस वैद को, सुखैन को अधर्म करने की नीति पढ़ा रहे हैं नाथ। बैदराज, वैसे तो हमने ये जाना है वैद का शत्रु बीमारी हुआ करती है। फिर बैदराज, आप धर्म और अधर्म की कह रहे हैं, तो सुनिए बैदराज। और जिस धर्म पे अपना राज गया, सिर पे त्रिदेव का मरण हुआ। जिस धर्म पे भाई भरत छुटा, सीता प्यारी का हरण हुआ। बस उसी धर्म पर भाई भी यदि मर जाए तो मर जाए। सोच लो, आज यही होगी मेरी, मैं चला जाऊंगा। धर्म नहीं जाने पाए। राम कभी आपको यह आज्ञा नहीं देगा कि आप धर्म करें। जय तू सचमुच है धर्मावतार, मैं दर्शन पाकर धन्य हुआ। मेरा ये जड़ जीवन शरीर इन शब्दों से चेतन हुआ। आज मुझे ज्ञात हो गया है, आप सचमुच धर्मावतार हैं। जो व्यक्ति धर्म के कारण अपने भाई को मरता हुआ छोड़ दे, उससे बड़ा धर्म का रक्षक कौन हो सकता है? हे नाथ, सिर्फ धर्म कर चर्चा की थी, केवल इस समय परीक्षा को, अन्यथा दास तो आया था करने सेवा को स्वामी। इसलिए मैं आपका कार्य करने के लिए तैयार हूं। बैदराज, अति शीघ्र ही देखिए बैदराज। क्या हुआ बैदराज? हे नाथ, बैदराज, मुझे क्षमा कर दें। आप तो यही सोचेंगे
कि ये सुखैन दुश्मन का वैद्य है, मेरे भाई का उपचार नहीं करना चाहता, परंतु ये सत्य है कि जिस औषधि से आपके भाई के प्राण बच सकते थे, आज वो औषधि मेरे समीप में नहीं। नहीं वैद्यराज, ऐसा ना कहे। नहीं भैया, कोई तो उपाय बतलाइए वैद्यराज, कोई तो उपाय होगा। क्योंकि वो औषधि बहुत दूर है। यदि तुम्हारी इस रामादल में कोई ऐसा वीर हो जो रात्रि ही रात्रि में इतने दूर जा सके, उस औषधि को ला सके, क्योंकि रात्रि लक्ष्मण का जीवन है, उजाला लक्ष्मण की मौत है। यदि तुम्हारे इस दल में कोई वीर हो तो उसे आगे करें आप। अवश्य वैद्यराज, आप कह रहे हैं आपके दल में कोई वीर हो, तो इस रामा दल में वीर नहीं महावीर रहते हैं। तात हनुमान, एक बार इस राम की लाज को बचा लीजिए तात हनुमान। आदरणीय प्रभु, और मिला मिलन की तात हनुमान, और मिला मिलन की आसी मिटे ना पो, दीपो जला जाना, बजरंगी बली जाना, संजीवनी दे आना। वैद्यराज, आप अति शीघ्र से तात हनुमान को बतलाएं आदरणीय कहाँ पर प्रभु। कैसे बूटी मिलेगी। वैद्यराज जी, आपके कहने से ये स्पष्ट हो गया है कि लखनलाल जी का जीवन वीरता पर निर्भर है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि कोई वीर है तो ये कार्य को करे तो लखनलाल जी जीवित हो सकते हैं। तो आपसे निवेदन है, वैसे तो मैंने श्री राम जी के समक्ष कभी वीरता का परिचय नहीं दिया, यद्यपि आपत्ति काले मर्यादा नास्ते, आपत्त समय है, बड़ी समस्या गंभीर है, स्वामी से आदेश ले लूं। प्रभु, कुछ आवेश में कह जाऊं, क्षमा कर देना हनुमान को। वैद्यराज जी को वीरता के विषय में अवगत कराते हैं, जिससे इनको पूर्ण शांति रहे। वैद्यराज जी, वो देखो आकाश मंडल में चंद्र मंद मंद प्रकाश करता है, ज्ञानी जन ऐसा कहते हैं इसमें अमृत पाया जाता है। तो हे प्रभु, कहो तो इस चंद्रमा को कपड़े की भांति इसका निकले यो अमृत श्री लखन के मुख में, श्री लखन के मुख में, या ये ना हो तो पाताल में जा, अरे सर्पों का हनन वहीं से लक्ष्मण के जीवन हेतु अमृत कलश यहाँ लाऊं, अमृत कलश यहाँ लाऊं। इससे भी कार्य न चले तो ये शरीर तो नश्वर है, अपने प्राणों को त्यागू मैं, यही प्राण से वायु जाकर श्री लखन के मुख में, श्री लखन के मुख में। हे वैद्यराज जी, भूतल पर हो, पर्वत पर हो या शंकर में, लाएगा दास उसे क्षण में, चाहे हो ब्रह्मा के घर में। बतलाओ उसका रूप रंग डॉक्टर किस जगह हाथ हो आएगी। रघुराई यदि सहाई है तो रात रहे अब जाएगी। तो फिर अच्छा बलवीर बढ़ो आगे। कहा किस जगह तुम ले आओगे औषधि वह, उत्तर में जो द्रोणागिरी है उस पर पाओगे औषधि वह। पहचान नाम ज्वाला की भांत चमकती है, संजीवन जिसको कहते हैं। अच्छा, रात्रि ही रात्रि में आ जाए तभी प्राण बच सकते हैं। असंभव को संभव करके दिखलाऊं तो धरा पर अंजलि चले हनुमान, अंजलि चले हनुमान। ये वो
माखा दूध है, पत्थर को छान दिया जिसने, असंभव कार्य हो हनुमंत ने काट दिया उसको। इसलिए आप संदेह न करें, अवलंब हमें जाने की अनुमति दें। प्रभु आदेश आशीर्वाद चाहता हूँ, आप प्रदान करें। चाहिए तात हनुमान, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। देखिए, सभी से कहना है कि जब तक मैं वापस ना आ जाऊं संजीवन लेकर के, आप सभी यहीं बैठे रहना। श्री राम नाम का संकीर्तन कर शक्ति मुझको देते रहना। राम कृपा से जा रहा हूं उत्तर दिश को राम काज करने के लिए सदा रहा तैयार। राम काज किए बिना मोए कहा। जय श्री राम। हेलो 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 हेलो